नमस्कार दोस्तों, गुलासाई ऐसे स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन इतिहास के पाषाण काल तथा मानव जीवन के आरंभ के एमसीक्यू सीरीज को देखेंगे, जिससे हम लोग सॉल्व करने का भी प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू सीरीज। इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि 3 भागों में पूरा पाषाण काल को बांट कर देखते हैं, जिसमें पहला भाग होगा, दूसरा भाग होगा और तीसरा भाग, यानी कि पूरा पाषाण काल की पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था। यदि इसके कालखंड की बात की जाए तो यह 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व रखा गया है। दूसरी अवस्था को 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व रखा गया। तीसरी अवस्था को 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व रखा गया है। इस प्रकार पूरा पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटकर देखते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव का प्रथम साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए पूर्वी मध्य अफ्रीका, ऑप्शन बी हिंदुकुश क्षेत्र, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें जो हमारा आंसर सही होगा वो ऑप्शन ए सही है। पूर्वी मध्य अफ्रीका में सबसे पहले मानव जीवन का आरंभ अथवा साक्ष्य मिलता है। यदि मानव के साक्ष्य की बात की जाए तो यह 14 लाख वर्ष पहले यहाँ पर प्राप्त हुआ था। अब इसके बाद हम देखते हैं हिंदुकुश वाले क्षेत्र में। तो हिंदुकुश में करीब 1 लाख वर्ष पहले मानव का साक्ष्य प्राप्त हुआ। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अमेरिका में। तो अमेरिका में लगभग 12,000 वर्ष पूर्व मानव के साक्ष्य प्राप्त हैं। और फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पर 45,000 वर्ष पूर्व मानव की साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब ये सभी जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो होमो सैपियंस से संबंधित हैं। होमो सैपियंस से संबंधित है। इसके पहले जो प्रजातियां पाई जाती थी उनसे संबंधित नहीं है। आज के होमो सैपियंस वंश से संबंधित है अथवा प्रजाति से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपरिष्कृत औजार का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए खुरदुरा, बी भद्दे, सी भारी तथा कम नुकीले, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें जो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन डी सही है, यानी कि खुरदुरे, भद्दे, भारी तथा कम नुकीले जो पदार्थ जो औजार होते हैं उन्हीं को हम अपरिष्कृत औजार कहते हैं। इनसे शिकार करने में कठिनाई होती है, यानी कि जल्दी हम लोग शिकार नहीं कर पाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। पूरा पाषाण काल को कहा जाता है? ऑप्शन ए पैलियोलिथिक, बी आइडियोग्राफी, सी पैलियोग्राफी, ऑप्शन डी इपिग्राफी। तो इसमें जो हमारा आंसर सही होगा वो पैलियोलिथिक सही होगा। आइडियोग्राफी के लिए हम ध्वनि के अध्ययन को ही कहते हैं। ध्वनि के अध्ययन को आइडियोग्राफी कहते हैं। पैलियोग्राफी की बात करें तो पूरा लिपि का अध्ययन हम लोग पैलियोग्राफी के अंतर्गत करते हैं। एपिग्राफी के अंदर हम लोग अभिलेख का अध्ययन करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, बोरी नामक स्थान के तथ्यों के अनुसार मानव का साक्ष्य कितने वर्ष पुराना है? ऑप्शन ए 2,50,000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 14 लाख वर्ष पहले, ऑप्शन सी 10 लाख वर्ष पहले, ऑप्शन डी 7,50,000 वर्ष पहले। तो इसमें जो हमारा आंसर सही होगा वो ऑप्शन बी वाला सही होगा। 14 लाख वर्ष पहले मानव जीवन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब बात कर लेते हैं यह किससे संबंधित है बोरी नामक स्थान। तो यह अफ्रीका में पाए जाने वाले मानव के साक्ष्य से संबंधित है, परंतु इसका अध्ययन महाराष्ट्र में बोरी नामक स्थान पर किया गया है। तो इस वजह से उसके आधार पर हम लोग मानव जीवन का जो शुरुआत मानते हैं, यानी कि साक्ष्य मानते हैं, वह 14 लाख वर्ष पहले मानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल के औजार उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए
गोरखपुर, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी गाजियाबाद, ऑप्शन डी मिर्ज़ापुर। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा डी वाला होगा, मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर के वेलन की घाटी से ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी कि पूरा पाषाण काल के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बेलन घाटी एक ऐसी सभ्यता थी, एक ऐसा स्थान था जहाँ से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल तीनों कालों के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। भीमबेटका की गुफा कब की है? ऑप्शन ए लगभग 5 लाख ईसा पूर्व, ऑप्शन बी लगभग 3 लाख ईसा पूर्व, ऑप्शन सी लगभग 1 लाख ईसा पूर्व, ऑप्शन डी लगभग 75,000 ईसा पूर्व। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन सी वाला सही होगा। भीमबेटका की गुफा लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के आसपास खोजी गई थी, जो मध्य प्रदेश के भोपाल से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल को कहा जाता है मीसोलिथिक, जियोलिथिक, नियोलिथिक और उपरोक्त सभी। तो इसमें जो हमारा वो ऑप्शन ए सही होगा, मीसोलिथिक को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। अब यहाँ पर नियोलिथिक जो शब्द आया है, इसका प्रयोग हम नव पाषाण काल के लिए करते हैं, जबकि जियोलिथिक कोई ऐसा शब्द नहीं है इतिहास से संबंधित। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल की काल अवस्था है। ऑप्शन ए 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 2500 से 1520 ईसा पूर्व। तो इसमें जो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन सी वाला सही होगा, यानी कि 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व के समय काल को हम मध्य पाषाण काल की श्रेणी में रखते हैं। मध्य पाषाण काल पूरा पाषाण काल तथा नव पाषाण काल के बीच की संक्रमण काल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल में कौन सा परिवर्तन दिखाई देता है? ऑप्शन ए समूह में शिकार, जलवायु में बेहतरी, भोजन की अधिक आवश्यकता, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि समूह में शिकार करना। जो पूरा पाषाण काल में मानव अकेले में शिकार करता था, अब वह समूह में शिकार करना प्रारंभ कर देता है। अब इसके साथ में देखते हैं कि जो मानव हिम युग में जीवन यापन करता था, अब वह धीरे धीरे टेम्परेचर में, तापमान में वृद्धि हुआ, जिसकी वजह से मानव अब गुफाओं से बाहर निवास स्थान में रहने लगा। इसके बाद हम लोग भोजन की बात करते हैं। जिस प्रकार से मानव जैसे जैसे बाहर रहने लगा गुफाओं से, वैसे वैसे उनकी संख्या में भी वृद्धि देखी जाने लगी, जिसकी वजह से अब भोजन की आवश्यकता अधिक होने लगती है। इस वजह से यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही हैं। मानव की प्रजाति, तक्षणिया, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो बी वाला सही होगा, तक्षणिया। ब्यूरिन्स किसे कहते हैं? तो तक्षणियों को ही हम ब्यूरिन्स कहते हैं। तक्षणिया क्या होती हैं? चट्टानों के परत होते हैं, जिन्हें काट छाँट कर और इस पर धारदार पत्थरों से इसकी धार रखी जाती है, जिसकी वजह से यह शिकार करने में आसानी प्रदान करता है। तो इस वजह से ब्यूरिन्स का संबंध किससे होगा? तक्षणियों से इसका संबंध होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, होमो सैपियंस का संबंध किस काल से है? पूरा पाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी नव पाषाण काल, डी ताम्र पाषाण काल। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वह ऑप्शन ए सही होगा, पूरा पाषाण काल से ही होमो सैपियंस का संबंध है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए आदमगढ़, ऑप्शन बी बागोर, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा सी वाला सही होगा। आदमगढ़ और बागोर दोनों स्थानों से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब आदमगढ़ की बात की जाए तो यह एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। बागोर की बात करें तो यह राजस्थान में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल में नमक को प्राप्त किया जाता था। ऑप्शन ए सांभर झील, चिल्का झील, पुलिकट झील, उपरोक्त कोई नहीं।
तो इसमें जो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन ए सही होगा। सांभर झील से ही मध्य पाषाण काल में नमक का निर्माण किया जाता था। अब बात कर ली जाए चिल्का झील और पुलिकट झील, तो इस समय यहाँ पर मानव का निवास स्थान नहीं था, यानी कि मानव यहाँ तक नहीं पहुँचे थे, तो नमक का निर्माण कैसे करते। तो इस वजह से हमारा जो आंसर सही होगा वह सांभर झील सही होगा। यह कहाँ पर स्थित है, तो यह राजस्थान में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य पाषाण काल में चावल का साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ है। ऑप्शन ए राखीगढ़ी, ऑप्शन बी आदमगढ़, सी बागोर, ऑप्शन डी मिर्ज़ापुर। तो इसमें जो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन डी सही होगा, मिर्ज़ापुर, यानी कि बेलन घाटी से। बेलन घाटी कहाँ पर स्थित है, मिर्ज़ापुर तथा इलाहाबाद के बीच में बेलन घाटी स्थित है, जहाँ पर तीनों कालों यानी कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तीनों कालों के अवशेष प्राप्त होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। मानव का पहला पालतू जानवर था। ऑप्शन ए कुत्ता, ऑप्शन बी भेड़, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी घोड़ा। तो इसमें जो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन ए सही होगा। कुत्ता क्यों पाले जाते थे, कुत्ते इस वजह से पाले जाते थे प्राचीन काल में ताकि उनके शिकार करने में सहायता प्रदान करें। इस वजह से वो लोग सर्वप्रथम कुत्ते का इस्तेमाल पालतू जानवर के रूप में करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवपाषाण काल की काला अवधि है 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व, 4,000 से 2,500 ईसा पूर्व, 2,500 से 2,000 वर्ष ईसा पूर्व, और ऑप्शन डी है उपरोक्त कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, 4,000 से 2,500 ईसा पूर्व के बीच के काल की काल अवधि में रखते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है बेलन घाटी कहाँ पर स्थित है। अब देखते हैं इसमें उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी हरियाणा। तो बेलन घाटी की बात की जा रही है, तो अभी बेलन घाटी के बारे में हम लोगों ने जाना कि बेलन घाटी मिर्ज़ापुर इलाहाबाद के बीच में स्थित है। इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस वजह से हमारा जो आंसर सही होगा ऑप्शन ए सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भीमबेटका कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। तो इसमें जो हमारा आंसर सही होगा वह मध्य प्रदेश सही होगा। भीमबेटका कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश में भोपाल से 45 किलोमीटर की दूरी पर भीमबेटका स्थित है। भीमबेटका की बात करें तो यह प्राचीन काल में प्राप्त चित्रित गुफा है। चित्रित गुफा का मतलब यहाँ पर गुफा की दीवारों पर पशु पक्षी के चित्र प्राप्त हुए हैं, जिससे स्पष्ट पता चलता है कि किसी न किसी प्रकार से यहाँ के लोग जो निवास करते थे वो पशु पक्षियों से अपना संबंध स्थापित करते थे, यानी कि एक इनका शिकार करके वो अपना खाद्य सामग्री बनाते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन है मेहरगढ़ कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी बलूचिस्तान। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो बलूचिस्तान सही होगा। मेहरगढ़ कहाँ पे स्थित है, बलूचिस्तान पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं मिला क्या है, तो कृषि के साक्ष्य मिले हैं, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। अब कृषि साक्ष्य में हम लोग देखते हैं जौ की खेती की जाती थी, धान की खेती की जाती थी, गेहूं की खेती की जाती थी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं मेहरगढ़ यहाँ पर कृषि तथा पशुपालन के लिए प्रसिद्ध था, जो अब पाकिस्तान में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिट्टी तथा लकड़ी के घर का निर्माण किस काल से संबंधित है। ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी नव पाषाण काल, ऑप्शन सी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन डी ताम्र पाषाण काल। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वह नवपाषाण काल से संबंधित होगा, यानी कि मिट्टी तथा लकड़ी के घर जब मानव एक स्थान पर रहकर कृषि और अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसरित हुआ, तो उस समय में
मानव अब एक स्थान पर घर बनाकर रहने लगता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कृषि अर्थव्यवस्था का प्रारंभ नवपाषाण काल में होता है। तो मानव के द्वारा बनाए गए घर भी किस काल से संबंधित होंगे? नवपाषाण काल से ही संबंधित होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण काल में दक्षिण भारत में कुल्हाड़ी किससे निर्मित की जाती थी? तो दक्षिण भारत में हम लोग देखते हैं सबसे अधिक मात्रा में पत्थर पाए जाते थे, जिसके साथ साथ में ये भी देखते हैं जब समाधान भी करते थे वो लोग तो पत्थर से शव के चारों तरफ ढक देते थे। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, पत्थर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड्डियों के उपकरण के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए चिरांद, ऑप्शन बी मेहरगढ़, ऑप्शन सी बनावली, ऑप्शन डी लोथल। तो इसमें जो हमारा आंसर सही होगा वह ऑप्शन ए सही होगा। चिरांद से हड्डियों के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब चिरांद कहाँ पे स्थित है? तो चिरांद बिहार में स्थित है। बिहार में चिरांद स्थित है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में स्थित है। बनावली हरियाणा में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, गुफक राल का संबंध किससे है? ऑप्शन ए कुम्हार की गुहा यानी कि गुफा से, ऑप्शन बी गुफाओं का संग्रह, ऑप्शन सी खाद्य संग्रह, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए सही होगा। गुफक राल का संबंध कुम्हार की गुफा से है। कुम्हार क्या करते थे? मिट्टी के बर्तन का निर्माण करते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गर्तवास का संबंध किससे है? ऑप्शन ए जानवरों का निवास स्थान, ऑप्शन बी कुआं, ऑप्शन सी गड्ढा, डी उपरोक्त सभी। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी सही होगा। गर्तवास किससे संबंधित है? तो गड्ढा घर से संबंधित है, यानी कि पृथ्वी के अंदर गड्ढे बनाकर उसमें जीवन निर्वाह करने की प्रक्रिया को गर्तवास कहते हैं। और यह गर्तवास कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुर्ज होम की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए धूसर मृदभांड, ऑप्शन बी कब्र में पालतू पशु के साथ मालिक, ऑप्शन सी हड्डी के औजार, ऑप्शन डी गुफकराल। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये भी बुर्ज होम से प्राप्त हुआ, कब्र में पालतू पशु के मालिक के साथ दफनाया गया ये भी प्राप्त हुआ, हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं, गुफकराल भी कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बुर्ज होम से। यानी कि यहाँ पर चारों ऑप्शन सही हैं। तो इसमें एक ऑप्शन मिस्टेक हो गया है, तो इस वजह से यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पे सभी ऑप्शन सही हैं। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। फिगरिन्स का संबंध किससे है? ऑप्शन ए हड्डी के औजार, ऑप्शन बी मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन सी निवास स्थान, ऑप्शन डी मिट्टी की मूर्तिकाओं से। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, मिट्टी की मूर्तियाँ जो बनाई जाती थी उन्हीं मूर्तियों को हम फिगरिन्स कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास के समय में चावल के साथ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन इसमें जो है वो ऑप्शन बी वाला सही है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात की जा रही है, तो बेलन की घाटी से ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण काल में कहाँ पर राख के ढेर प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है बुर्ज होम, ऑप्शन सी है पिकलीहल, ऑप्शन डी है उपरोक्त कोई नहीं। तो यहाँ पर राख के ढेर की बात की जा रही है, तो यह पिकलीहल से प्राप्त हुआ। पिकलीहल कहाँ पर है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। और लोथल की बात की जाए तो लोथल कहाँ पे स्थित है? यह स्थित है आपका गुजरात में। लोथल कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। किस वजह से प्रसिद्ध है? तो यह बंदरगाह की वजह से प्रसिद्ध था, जहाँ से व्यापार विदेशों से किया जाता है। बुर्ज होम कहाँ पे स्थित है? तो यह कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है।